नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने राजस्थान करंट अफेयर्स 30 अगस्त 2023 को लेकर प्रस्तुत हूँ। मेरा प्रयास रहेगा कि आपको कम समय में बेहतरीन कंटेंट दिया जाए। क्वालिटी अगर कंटेंट आपको दिया जा रहा है जिससे आपका समय बचेगा और करंट अफेयर तो आपका बेहतरीन तैयार हो जाएगा और आपका जो समय बचेगा उसका उपयोग आप अन्य सब्जेक्टों को मजबूत करने में कर सकेंगे। मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास अगर साथियों आपको अच्छा लग रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप इस सेशन के बारे में हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो बगैर किसी झिझक के आप सुझाव दे सकते हैं, उस पर हमारे द्वारा कार्य किया जाएगा। तो शुरुआत करेंगे साथियों। सबसे पहले राजस्थान करंट अफेयर्स 30 अगस्त 2023 के पहले क्वेश्चन से जो हमारी प्रतियोगिता परीक्षा यानी राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षा होनी है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान ने किस राज्य के साथ ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए है जो समझौता किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान सरकार ने किस राज्य के साथ ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए समझौता किया है, तो हिमाचल प्रदेश के साथ किया है। इस समझौते से क्या होगा कि दोनों जो प्रदेश है उनके बीच 1000 मेगावाट बिजली का लेन देन करेंगे, यानी दोनों जो राज्य हैं हिमाचल प्रदेश व राजस्थान है, दोनों के बीच जो समझौता हुआ है जिसके तहत ये दोनों हैं जो 1000 मेगावाट बिजली का है जो आदान प्रदान करेंगे यानी लेन देन करेंगे। आपसे पूछेगा कि राजस्थान ने किसके साथ ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया, हिमाचल प्रदेश के साथ किया। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। प्रदेश की कौन सी 3 योजनाओं को टाइम मैगजीन के एक आर्टिकल में प्रकाशित किया गया। लगा लो साथियों स्टार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने लायक इंपॉर्टेंट रहेगा ये पर्सन। अब आप कहोगे सर इंपॉर्टेंट क्यों है, तो टाइम्स मैगजीन पर अगर किसी भी सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं साथियों छपती है तो वहां से वो सरकार भी चाहेगी कि एग्जाम में भी उसी से प्रश्न पूछे, जिससे लोगों को पता चलेगी कि इस प्रकार की योजना है जो प्रदेश सरकार चला रही है, जिसके कारण ये प्रश्न साथियों इंपॉर्टेंट बन रहा है। क्वेश्चन रहेगा कि प्रदेश सरकार की कौन सी 3 योजनाओं को टाइम मैगजीन के एक आर्टिकल पर प्रकाशित किया गया, तो कौन सी इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, अन्नपूर्णा फूड स्कीम जो पैकेट है और गिग वर्कर्स को लेकर जो कानून बनाया है राजस्थान जो पहला राज्य बना था। अब ये तीनों आपको पता है कि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना में जो मोबाइल दिए जा रहे हैं वो योजना है, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में जो पैकेट दिए जा रहे हैं खाने के लिए वो है। इसके अलावा गिग वर्कर्स के लिए जो कानून लाया था यानी जो कैब चलाते हैं उनके लिए जो सरकार ने कानून लेकर आई थी उसकी है। इसके लिए 200 करोड़ रुपए का जो बजट का भी प्रावधान किया गया। ये 3 है, इनको जो टाइम्स मैगजीन ने है वो प्रकाशित किया है कि राजस्थान की ये 3 महत्वपूर्ण योजनाएं काफी खास है। इसके अलावा अपने बात करें तो इसके अलावा मैगजीन के एक पेज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एफिशिएंट इकोनॉमिक मैनेजमेंट नाम से प्रकाशित किया गया है, यानी जो पेज है वो एक पेज किसके नाम से, राजस्थान असेंबली ऑफ एफिशिएंट इकोनॉमिक मैनेजमेंट के नाम से प्रकाशित किया गया, जिसमें बताया गया कि राजस्थान को महिला सशक्तिकरण का कैटलिस्ट बताया गया, यानी राजस्थान को है जो महिला सशक्तिकरण का कैटलिस्ट बताया गया। साथियों राजस्थान को महिला सशक्तिकरण का कैटलिस्ट है जो बताया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, टाइम्स मैगजीन के ऊपर अगर सरकार की कोई महत्वपूर्ण योजनाएं छपी है तो वहां से प्रश्न बन सकता है। अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रत्येक वर्ग के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों में कितनी बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये प्रश्न भी शानदार रहेगा साथियों कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रत्येक वर्ग के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों में कितने बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, तो 26 रुपए है जो प्रतिदिन अब इसको बढ़ाया जाएगा, जिसके तहत क्या होगा कि अकुशल को पहले 259 मिलते थे, अब उसको मिलेंगे 285 और अर्धकुशल को पहले 271 मिलते थे, अब उसको मिलेंगे 297 और कुशल को 283 के स्थान पर अब 309 रुपए मिलेंगे। उसी प्रकार उच्च कुशल को 333 के स्थान पर है जो 359 रुपए मिलेंगे, यानी जो 26 रुपए है प्रत्येक दिन की मजदूरी में है जो मुख्यमंत्री ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और बताया जा रहा है कि ये जो जनवरी 2023 से इसको लागू किया जाएगा। आपसे पूछेगा कि कितनी प्रत्येक वर्ग के लिए कितने रुपए की वृद्धि की है, तो 26 रुपए प्रतिदिन की वृद्धि की है। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा साथियों, ये जो आंकड़े बनते हैं ये यहाँ से अब प्रश्न बन सकता है। संगणक 2018 या 21 का एग्जाम था, उसमें यह पूछा गया था कि अकुशल की जो प्रत्येक दिन की मजदूरी है वो कितनी है, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। तो अब इसमें परिवर्तन हुआ है तो यहाँ से यह प्रश्न बन सकता है, इसलिए ये क्या रहेगा, छपने लायक क्वेश्चन रहेगा साथियों।
इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया कि संगणक में पूछा गया था, शायद अकुशल का ही पूछा गया था। तो अभी जो परिवर्तन हुआ है तो आगामी संगणक का भी एग्जाम है, तो संभावित प्रश्न साथियों यहां से बन सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। अगला प्रश्न खेल खिलाड़ियों से संबंधित है। मैंने कहा था कि अपना प्रयास होना चाहिए कि खेल खिलाड़ी से अगर कोई प्रश्न पूछे तो वो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। हाल ही में 30वें मथुरा दास अवार्ड सीनियर वर्ग में किसे दिया जाएगा, यानी जो 30वें मथुरा दास अवार्ड है उनको देने की घोषणा की जा चुकी है। तो अब आपसे पूछा गया है कि ये जो सीनियर वर्ग में किसे दिया जाएगा, तो मानव स्टार को दिया जाएगा, और वहीं जूनियर वर्ग में मुकुल चौधरी और सब जूनियर में परव जलानी को दिया जाएगा। अब आप पूछोगे मथुरा दास अवार्ड है जो क्रिकेट से संबंधित है साथियों, जो क्रिकेट के लिए दिए जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। यानी किससे संबंधित होते हैं, क्रिकेट से संबंधित होते हैं। जो 29 में हुए थे उनका प्रश्न सीएटी में पूछा गया था, शायद सीएटी जो 12वीं लेवल की एग्जाम हुई थी उसमें 29वें मथुरा दास अवार्ड के बारे में पूछा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। जो पर्सन इंपॉर्टेंट होता है साथियों उसका अगर हमें ये पता हो कि ये चीज इंपॉर्टेंट है तो चीजें हमें बढ़िया से याद रहती है। अब मैंने आपको ये बता दिया कि 29वां पूछा गया तो 30वां पूछा जा सकता है। इसी प्रकार मैंने बताया कि अकुशल का जो श्रमिक था उसकी प्रतिदिन की मजदूरी क्या है, वो संगणक में पूछा गया था। तो अब इंपॉर्टेंट है कि बन सकता है संगणक की परीक्षा आगामी है तो उसमें भी पूछा जा सकता है, सूचना सहायक में भी पूछा जा सकता है, आरएस में भी पूछा जा सकता है। इस प्रकार अगर हम चीजों को जोड़कर याद करेंगे तो हमें आसानी होगी। अब मानव स्टार को सीनियर वर्ग में, जूनियर वर्ग में मुकुल चौधरी को और सब जूनियर में परव जलानी को दिया जाएगा, और दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर किसे दिया जाएगा, अनिकेत चौधरी को दिया जाएगा। यह भी पता होना चाहिए कि दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर पुरस्कार अनिकेत चौधरी को दिया जाएगा। यह पुरस्कार 6 सितंबर को दिए जाएंगे, यानी 6 सितंबर को दिए जाएंगे। अभी इसकी घोषणा हो चुकी है साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। प्रदेश की पर्वतारोही भाविका सनाडे ने यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एलब्रूस पर तिरंगा फहराकर देश का नाम रोशन किया है। इनका संबंध किस जिले से है, तो राजसमंद से है। भावना जाट का भी संबंध जो पैदल चाल से संबंधित है उनका भी संबंध है जो साथियों राजसमंद से है। और ये भाविका सनाडे ने जो कहा यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो कौन सी, माउंट एलब्रूस पर तिरंगा फहराकर देश में अपने राजस्थान का भी नाम रोशन किया है। इनका संबंध किस जिले से है, तो इनका संबंध है राजसमंद जिले से है। राजसमंद जिले के कांकरोली की रहने वाली है। और भावना जाट है जो पैदल चाल की खिलाड़ी है, उनका संबंध भी राजसमंद से है साथियों। इसी प्रकार अपनी चीजें जोड़कर याद करेंगे तो अपने को आसानी होगी। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। वन विभाग द्वारा प्रदेश में शाकाहारी वन्य जीवों का कनुबा बढ़ाने के लिए ग्रासलैंड कहां पर तैयार किया जाएगा, तो उदयपुर में तैयार किया जाएगा। ग्रासलैंड वही होता है कि हरा मैदान कहां पर तैयार किया जाएगा, तो आंसर होना चाहिए उदयपुर में इसको तैयार किया जाएगा। कितने क्षेत्र में किया जाएगा, 400 हेक्टेयर भूमि इसके लिए तैयार की जाएगी साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट में 25वें स्थापना दिवस समारोह में प्रदेश के किस विभाग को रियल एस्टेटमेंट में योगदान के लिए सम्मानित किया गया, तो आपको पता है हाउसिंग बोर्ड राज्य आवासन मंडल है, इसको सम्मानित किया गया। किसमें, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट में 25वें स्थापना दिवस समारोह में प्रदेश के किस विभाग को रियल एस्टेट में योगदान के लिए सम्मानित किया गया, तो राज्य आवासन मंडल को। तो साथियों इस सेशन में मैंने आपके साथ राजस्थान करंट अफेयर्स के जो महत्वपूर्ण 7 प्रश्न बन रहे थे वो शेयर किए, जिसमें कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट होने के पीछे क्या लॉजिक है वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। मेरे समझाने का अगर तरीका आपको अच्छा लगा, सार्थक लगा, तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं, उस पर भी कार्य किया जाएगा। धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगले सेशन में। उम्मीद है कि आपकी तैयारी है जो शानदार चल रही है, जल्द ही आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद।